हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम हिंदी के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा और वाच्य को कवर करेंगे और ये आने वाले वीडियो के री एग्जाम के लिए और नई वाली जो वैकेंसी वीडियो की आई है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें संज्ञा और वाच्य से संबंधित इसी में कवर हो जाएंगी। आपको कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे वीडियो री एग्जाम और आर का भी ग्रुप चल रहा है, तो जो भी आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उस पर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे और जो भी टेस्ट वगैरह है उससे रिलेटेड क्विज़ हैं वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के यहाँ पे 5 प्रकार दिखाए गए हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से, अब इसमें जो है एग्जाम्पल के थ्रू आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें कि कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें कम पूछी जाती हैं, इनके एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, फिर तीसरा है भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक और समूहवाचक। संज्ञा मेनली जो है किसी वस्तु, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी वस्तु का नाम, मतलब कहीं से किसी चीज़ का नाम ही होगा, सीधे सीधे नाम आपको दे दिया जाए, या पूरा सेंटेंस जो है एक ही चीज़ पे जिस कर्ता पे डिपेंड करता है वही चीज़ संज्ञा होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ पर होगी? जहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे गांधी जी, कृष्ण, मोहन, राधा, ये सब व्यक्तियों के नाम है तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा दिशाओं के नाम अगर दिए तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी दिशा का नाम दिया हो और पूछा जाए कि ये कैसी संज्ञा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर किसी देश का नाम हो तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। राष्ट्रीय जाति हो, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, पाकिस्तानी, ऐसा कोई शब्द हो तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। या फिर समुद्रों के नाम हो, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर, या कोई भी सागर का नाम दे दिया गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आएगा। नदियों के नाम जो है या झीलों के नाम, गंगा, यमुना या फिर कोई झील दे दिया, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य, जितनी भी रेंजेस हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। किसी नगर का नाम हो गया, किसी सड़क का नाम हो गया, किसी चौक का नाम हो गया, जैसे वाराणसी हो गया, लखनऊ होगा, चांदनी चौक हो गया, अशोक मार्ग हो गया, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। एग्जाम्पल में इसी तरह से पूछ लिया जाता है ये किस संज्ञा का उदाहरण है। दिन के नाम या फिर महीनों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। त्यौहार, उत्सव भी, जैसे होली, दिवाली, कोई भी त्यौहार हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। कोई युद्ध का नाम, किसी घटना का नाम, जैसे पानीपत का युद्ध, अगस्त की क्रांति, या फिर ऐसा कोई भी शब्द आएगा जो इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं इसी टाइप का अगर आपको कुछ देखने को मिले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? अगर संबंधियों की बात आए या फिर व्यवसाय की बात आए, पदों का नाम आए या कार्यों का नाम आए तब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। या फिर पशु पक्षियों के नाम या वस्तु का नाम या प्राकृतिक तत्वों के नाम। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मंत्री आ गया, ये मंत्री जो है, किसी मंत्री का नाम नहीं दिया गया है। अब मंत्री में कई तरह के मंत्री आते हैं तो मंत्री में जो है ये मंत्री की जाति हो गई, मतलब जातिवाचक संज्ञा के तहत आएगा। अब बहन का नाम तो नहीं दिया गया है, बहन में बहुत सारी सबकी बहनें आ जाती हैं तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक कैटेगरी, शिक्षक एक जाति हो गई मान लीजिए, तो ये जातिवाचक संज्ञा के तहत आएगा। चोर में बहुत सारे चोर होते हैं, धोबी भी उसी तरह से है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है कि धोबी के जितने मतलब समूह होते हैं, पूरा धोबी का जितने भी लोग होते हैं धोबी में वो सभी आ जाते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा के तहत आएगा। पशु पक्षियों के नाम, कुत्ता का एक अगर पर्टिकुलर किसी कुत्ते का नाम होगा, किसी के घर में कोई कुत्ता होगा तब उसका अगर कुत्ते का नाम बुलाया जाए तब वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर कुत्ता सीधे कहा जाए तो वो जातिवाचक में आएगा। या फिर शेर हो गया, बिल्ली हो गया। वस्तु में जैसे मेज हो गया, कलम हो गया, किताब, मकान, ये सभी जातिवाचक के तहत ही आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, बिजली, भूकंप या फिर भूस्खलन, ये सब किस में आएगा? तो ये सब जातिवाचक के तहत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यही एग्जाम्पल अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं तो सभी तरह के यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए गए हैं। भाववाचक संज्ञा में गुण, धर्म, अर्थ के या फिर भाव के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन सी संज्ञा है। और ये जो भाववाचक संज्ञा होती है इसकी उत्पत्ति जातिवाचक संज्ञा से होती है, विशेषण से होती है, क्रिया से होती है, सर्वनाम से होती है या अव्यय से होती है। उसी में कोई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई जातिवाचक संज्ञा है उसको भाववाचक में कन्वर्ट करना है, जैसे जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा में सभी बूढ़े आ जाते हैं तो मतलब बूढ़ा हो गया जातिवाचक, किसी मतलब उसकी जाति डिसाइड कर दी। और यहाँ पर भाववाचक में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो उसको कह दिया जाएगा बुढ़ापा में क्या आ गया, मतलब एक भाव आ गया है कि तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है, इस टाइप का कोई चीज़ ऐसे भाव स्पष्ट हो रहा है। फिर लड़का आ गया तो लड़का का भाववाचक क्या होगा? लड़कपन। पंडित का क्या होगा? पंडिताई। मित्र का क्या होगा भाववाचक संज्ञा में? मित्रता। कभी कभी ये कन्वर्ट करने को भी आप ऑप्शन में आ जाता है वीडियो में।
विशेषण को भाववाचक संज्ञा में कैसे यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट, तो गर्मी है, गर्म है अगर तो इसका भाववाचक होगा गर्मी, सर्द का सर्दी हो जाएगा, वीर का क्या हो जाएगा वीरता, पीला का पीलापन। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करना है, तो घबराना जो है ये क्रिया हो गई और घबराहट जो है ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया। चढ़ना क्रिया हो गई, चढ़ाई अगर चढ़ाई करनी है ये भाववाचक संज्ञा में आ गया। काटना जो है ये क्रिया हो गई, जहाँ पे ना लगा रहता है अक्सर वहाँ पर क्रिया होती है, इसको अगर भाववाचक संज्ञा में चेंज करना है तो घबराहट जो है, कोई एक सेंटेंस जब लिखा रहेगा तो घबराहट एक मेन चीज़ होती है, ये संज्ञा में आ जाती है। काटना का काट होगा, सजाना का सजावट होगा भाववाचक संज्ञा में। फिर सर्वनाम से कैसे चेंज करते हैं भाववाचक संज्ञा में, तो अपना का हो जाएगा अपनापन, अहंग का हो जाएगा अहंकार। अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा में चेंज करेंगे, तो अव्यय में दूर हो गया दूरी, समीप हो गया सामीप्य, वाह वाह हो गया वाहवाही। यहाँ पे भाव स्पष्ट हो रहे हैं, यहाँ पर अव्यय दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे धातुओं की बात करें तो जैसे पठ धातु होती है, इस तरह से जो धातुएं होती हैं, जैसे पढ़ना है तो पढ़ना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा पढ़ाई, लिखना का लिखाई होगा। इसी तरह से और भी धातुएं होती हैं, उनका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा दिया हुआ है। नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो वस्तु व्यक्ति का अगर समूह सीधे सीधे दे दिया गया, जैसे उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एक समूह मतलब जैसे सेना हो गया, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं तो पूरे सेना का एक समूह होता है। भीड़ जो है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें एक सिंगल पर्सन की बात नहीं की जाएगी, पूरे समूह की बात की जाती है। वैसे सभा हो गया, गुच्छा हो गया, गुच्छे में बहुत सारी चीज़ें होती, कुंज हो गया, मंडल हो गया, जनता में बहुत सारे लोग आ गए, तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा, पूरे समूह को एक नाम दे दिया गया। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें ऐसी वस्तुओं का बोध होता है जिनका नाप तौल किया जा सकता है, जैसे दूध हो गया, लीटर में ही दिया जाएगा इतने लीटर दूध, या फिर ऐसी चीज़ें, लोहा, पेट्रोल, चावल, घी, तेल, सोना, चांदी, ये सभी क्या हैं, ये सभी तौल में दिए जाते हैं। तो ये हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये संज्ञा इसी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, बहुत ही ईजी चीज़ है, इसमें ऑप्शन देखेंगे आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वाच्य के बारे में, तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वाच्य कहलाता है। अब इस सेंटेंस से उतना समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं देखेंगे। अब वाच्य के प्रकार सबसे पहले कितने होते हैं, तो कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 तरह के वाच्य होते हैं, तीनों याद रखने हैं। वाच्य के प्रकार सीधे सीधे पूछा जाता है तो 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला जो कर्तवाच्य है, इसमें जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें मेन चीज़ क्या होता है, प्रधान क्या होता है, कर्ता। कर्ता के अनुसार ही पूरा सेंटेंस का लास्ट वाली जो क्रिया लगती है वो डिसाइड होती है। सब चीज़ यहाँ पर कर्ता मुख्य होता है। क्रिया जो है कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार ही डिसाइड होती है। जैसे रमा गाना गाएगी, इसमें कर्ता क्या है पूरे सेंटेंस में, रमा, तो रमा यहाँ पर है तो यहाँ पर गाएगी लिखेंगे, यहाँ पर गाएगा नहीं लिखेंगे हम। तो सब चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, रमा पे, कर्ता पे डिपेंड कर रहा है। अगला है तुम फूल तोड़ोगे, यहाँ पे तुम पे सब चीज़ डिपेंड कर रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पे यहाँ पे सब चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। तो ये जो है यहाँ पर किस तरह से डिसाइड होगा, इसका जो ये चीज़ होगा, जो कर्ता होगा, उसी के लिंग, वचन, पुरुष पे सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होंगी कर्तवाच्य में। इसी तरह से आपको समझ, अगर एग्जाम्पल देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, सभी ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कर्मवाच्य क्या होता है, तो इसमें वाक्य जो है, इसमें सबसे प्रमुख कर्म होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रमा द्वारा गाना गाया जाएगा, रमा गाना गाएगी, ये भी तक हम देख रहे थे, रमा द्वारा गाना गाया जाएगा, यहाँ पर गाना गाया पे सब चीज़ डिपेंड कर रहा है। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, तुम फूल तोड़ोगे ऐसा नहीं है, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, यहाँ पर फूल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मेरे द्वारा स्कूल जाया जाएगा, तो यहाँ पर स्कूल पे सब चीज़ डिपेंड कर रहा है। नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी, यहाँ पे नौकर चाय लाएगा ऐसा होता तो कर्मवाच्य कर्तवाच्य हो जाता, लेकिन नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी तो यहाँ पर चाय पे सब चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे भाववाच्य में क्या होता है, तो यहाँ पर भाव पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे रमा से गाना गाया नहीं जाता, रमा से गाया नहीं जाता या फिर गाना गाया नहीं जाता, दोनों भाववाच्य होंगे। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि वो गा नहीं पा रही है, भाव स्पष्ट हो रहा है। मुझसे हंसा नहीं जाता, मैं हंस नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझसे हंसा नहीं जाता है, तो ये किसमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि भाव है मेरा कि मुझसे हंसा नहीं जा रहा है। तुमसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें भी भाव स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो ये जो है वाच्य और संज्ञा, इन्हीं में से क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा के ऑप्शन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आरओ का या फिर कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना हो, जो नंबर दिया इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।